डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग लास्ट क्लास में लॉग का आठ फॉर्मूला पढ़े हैं। ठीक है, तो आज हमारा बेसिक काम होगा कि हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। उतने ही से काम चलने वाला है। हाँ, लेकिन इसके सवाल बनाने के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आगे चलते चलते साइन स्कीम भी यूज़ होगा, मॉडुलस भी यूज़ होगा, सब मिक्स होकर भी सवाल आएगा, तो आपको उसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, और बहुत जल्दी हम लोग सिलेबस के चैप्टर्स को भी स्टार्ट कर लेंगे बेसिक्स टूल्स कंप्लीट करके। ठीक है, तो आज का क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू लॉग। ठीक है, और उसको मिक्स भी करेंगे साइन स्कीम और मॉड के साथ आखिरी में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल स्टार्ट करने के पहले एक टर्म आ रहा है हमारे पास फैक्टोरियल। क्या टर्म आ रहा है? फैक्टोरियल। सिंबल है, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या होता है? 1 × 2 × 3 डॉट डॉट एन। एन क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर। इसको ऐसे नहीं मेंशन किया हुआ वहाँ पे, ये रिवर्स में मेंशन है, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब इसी को बुक में कैसे लिखा हुआ है? n-1 n-2 डॉट डॉट कहाँ तक का प्रोडक्ट? 3 to 1। तो ये दोनों सेम चीज है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर फैक्टोरियल एन। लेकिन अलग से एक चीज बता रहे हैं आपको कि फैक्टोरियल 0 1 होता है। इसका कारण आपको बताया जाएगा जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे इस चीज को क्लियर करेंगे क्यों फैक्टोरियल 0 1 होता है। अभी तो मान लीजिए कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या है? 1। बाकी में ये चीज होल्ड करता रहेगा। और फैक्टोरियल एन फ्रैक्शनल के लिए डिफाइंड नहीं है। इज डिफाइंड फॉर, ये कब डिफाइंड है? फॉर एन बिलोंग्स टू होल नंबर। एन बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, तो आप बोलेगा फैक्टोरियल 5, तो ये क्या होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज 120। ठीक है, आप एक बार और ध्यान से इसको देखिए, इसको मिटा कर लिख रहे हैं। देखिए, फैक्टोरियल एन को आप क्या लिखे? n n-1 n-2 घटते घटते कहाँ तक? 1 तक गए हैं आप। तो अगर यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं तो ये किसका फैक्टोरियल है? 1 से लेके n-1 तक का प्रोडक्ट है। तो ये क्या हुआ? n निकाल लिए अगर, तो ये क्या बचा? फैक्टोरियल n-1। अगर इससे आप n-1 भी निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? n-2। आप ऐसे समझिए फैक्टोरियल 10 से लेके 1 तक का गुना घटते के क्रम में। ठीक है, तो अगर 10 निकाल लिए तो क्या बचा? फैक्टोरियल 9। अब इसमें से 9 अगर निकाल लिए तो क्या बचा? फैक्टोरियल 8। तो हम लोग ये सारा चीज यूज करते हैं। और इसका एक और सिंबल भी है, आप ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल को कॉलम देके। ठीक है, तो सवाल ले लेंगे जिसमें इसका यूज होगा। और देखें कुछ सम का फॉर्मूला, जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन तक का जोड़ क्या होता है? आप एक ही पढ़े हैं, n × n+1/2। अगर बोलेगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो ये क्या होगा? ये होता है n × n+1 2n+1/6। 1³ 2³ 3³ डॉट डॉट n³। ये होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। तो प्रूव अभी नहीं कर रहे हैं, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे आपके सिलेबस में मैथमेटिकल इंडक्शन, तो वहां से भी प्रूव करेंगे। और एक और चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां पे भी मेथड ऑफ डिफरेंस लगा के इसको प्रूव किया जा सकता है। पावर 4 का जरूरत नहीं होता है, अगर जरूरत होगा तो उसके लिए भी लिखा जाएगा। अभी तो आप यही तीनों याद कर लीजिए और पहले यूज कीजिए, उसके बाद फिर बात इस पे होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास पहला सवाल है आज का, 1/log n base 2 प्लस 1/log n base 3 डॉट डॉट 1/log n base 43 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/log n base x। तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो आप बताइए जोड़ना कब आसान होता है? जोड़ना तब आसान होता है जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो आप
अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो हमेशा ऐसा कुछ दिख रहा है, log a 1 बाई log a बेस b, ऐसा हर टर्म में दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 डिवाइडेड बाई log a बाई log b। और अगर इसको ठीक से देख रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, log b बाई log a। तो ये दोनों इंटरचेंज हो गया ना। अगर जैसे ही आप यहाँ जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। ये तो नॉर्मल लॉजिक आप जानते ही है। अब इसी का यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, LHS। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 बाई log n। फिर क्या लिख सकते हैं, log 3 बाई log n डॉट 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 log 43 बाई log n। एलसीएम ले लिए, क्या हो गया, log n। ऊपर क्या आ गया, log 2 प्लस log 3 प्लस डॉट डॉट log 43। तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 2 फिर आएगा 3 फिर क्या आएगा 4, कहाँ तक 43 तक, कहाँ तक 43 तक। तो आप बताइए 2 से लेकर 43 तक का प्रोडक्ट को फैक्टोरियल 43 लिख सकते हैं ना। 1 तो यहाँ नहीं भी लिखा हुआ है तो आप 1 अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 1 से 43 तक का गुना क्या कहलाएगा, फैक्टोरियल 43 और डिवाइडेड बाय क्या है, log n। तो यहाँ बेस में क्या लिख देंगे, log n। अब इसको अगर आरएचएस को देख रहे हैं तो इसको कैसे लिखना है, रेसिप्रोकल में। तो ये क्या लिखाएगा, log n बेस फैक्टोरियल 43। अब ये दोनों को कंपेयर कर दीजिए तो x का वैल्यू क्या आ गया, फैक्टोरियल 43 आंसर। देखिए हमारा दूसरा सवाल है, इफ 1 बाई log a बेस 2 प्लस 1 बाई log a बेस 4 प्लस 1 बाई log a बेस 8। तो आपको सुनाई दे रहा है 2 4 8। तो ये क्या है 2 स्क्वायर, ये क्या है 2 क्यूब, ये क्या है 2 का पावर 4। ये बराबर दिया हुआ है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2k। तो k का वैल्यू चाहिए। तो आप इसको फिर से सिंप्लीफाई कर दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं log 2 बाई log a। इसको लिख सकते हैं log 4। तो log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो ये क्या लिखाएगा 2 log 2 बाई log a। log a 2 पर गया, उसको क्या लिखेगा 3 log 2 बाई log a डॉट डॉट n टर्म्स आर देयर। तो n टर्म्स अगर है तो तीसरे टर्म में 3 आया बाहर, दूसरे टर्म में 2 आया बाहर, यहाँ 1 है। तो n टर्म में क्या होगा, n टर्म में क्या बाहर आएगा, n log 2 बाई log a। पहला टर्म में अगर देख रहे हैं तो 2 का पावर 1 है, इस पे 2 का स्क्वायर है। तीसरा टर्म में 2 क्यूब है। तो n टर्म में क्या होगा 2 का पावर n। तो जब ऊपर जाएगा तो log ऑफ 2 का पावर n क्या होगा, n log 2। अब फिर से आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या आया log a। देखिए तो log 2 सबसे कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n, ऐसा आ रहा है। तो उसका जोड़ क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। और ये किसके बराबर है, देखिए तो क्या दिया है, दिस इज इक्वल्स टू दिया हुआ है n इंटू n प्लस 1 बाई 2k, n इंटू n प्लस 1 बाई 2k। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये टर्म कैंसिल कर सकते हैं। देखिए कैंसिल कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो k इज इक्वल्स टू क्या हो गया, log a ऊपर चला गया डिवाइडेड बाई log 2 क्या होगा, log a ऊपर चला गया डिवाइडेड बाई log 2 क्या होगा, log a बेस 2। तो ये हो गया आंसर। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो कॉमन लिए हैं समझ जाइएगा। यहां से क्या कॉमन लिए ऊपर से log 2, नीचे एलसीएम क्या हुआ log a। इफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0, तो आपको फाइंड करना है log x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो आप बताइए a क्यूब प्लस b क्यूब क्या पड़े, a प्लस b, इसको तोड़ है, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो दो चीज का प्रोडक्ट 0 है तो इसको 0 होने होगा।
तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए log x प्लस वाई चाहिए, तो ये स्क्वायर में है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दिए, तो एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, हम अपनी तरफ से 2xy जोड़ दिए, तो यहाँ 2xy घटाना भी होगा, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3xy ना, तो ये क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3xy। लॉग ले लीजिए, ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू log 3 प्लस log x प्लस log y। अब 2 को इधर ढकेल दीजिए, तो ये क्या हो गया आंसर। अगले सवाल पे चलेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x y z आर 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4, तो ये 3 कंसेक्यूटिव है मतलब लगातार, जैसे 2 3 4 हो गया, या x ये है तो ये इससे एक ज्यादा होगा, इससे एक और ज्यादा ये होगा, ऐसे है कंसेक्यूटिव आप जानते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो ऑप्शन है ये 0 होगा आंसर, या y होगा, या log y होगा, या 2 log y होगा। तो आप क्या देख रहे हो, ऑप्शन या तो कांस्टेंट 0 दिख रहा है या इन टर्म्स ऑफ y है, और यहाँ जो पूछा गया उसमें क्या है y नहीं है। तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा कि ऑप्शन को किसके टर्म में डेवलप करें, y के टर्म में। तो या डाइल्यूट कर दें, तो देखिए डाइल्यूट करना किसको कहते हैं, जैसे x y z आर 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो इसको आप अगर x को x रखे तो इसको आप x प्लस 1 बोल सकते हैं, और इसको आप क्या बोल सकते हैं x प्लस 2। तो आपको क्या सिंप्लीफाई करना है, log ऑफ 1 प्लस एक्स जेड, तो इसको वैल्यू डाल दीजिए 1 प्लस x इंटू जेड, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x ना, इंटू कर दीजिए, तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ log ऑफ x प्लस 1। तो आप बताइए x प्लस 1 क्या है y ना, तो ये क्या हो गया ट्वाइस ऑफ log ऑफ y, आंसर हो गया। देखिए पांचवा सवाल है हमारा, if x is equals to log bc बेस a, y is equals to log ca बेस b, और z is equals to log ab बेस c। तो यहाँ पे थोड़ा सा साइक्लिसिटी जैसा कोई चीज लग रहा है, जैसे x y z में एक साइक्लिसिटी दिख रहा है, ठीक है, जैसे x का जगह y ले लिया, फिर y का जगह z ले लिया, वैसे ही एक साइक्लिसिटी सिस्टम दिख रहा है a b c में। जैसे यहाँ पे BC है, बेस A है, हम बोल रहे हैं कि दूसरा लिखते समय दूसरा जो ये यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा चीज, A का जगह क्या ले लिया B, B का जगह क्या ले लिया C, C का जगह क्या ले लिया A। इस तरह से आगे बढ़िएगा तो C का जगह A का जगह B आ गया है, और यहाँ पे B बेस था, यहाँ बेस क्या हो गया C। तो एक साइक्लिक सिस्टम कुछ दिया हुआ है, तो इसका क्या फायदा होता है वो आपको बताते हैं थोड़ी देर में। आप एक को सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है, साइक्लिक सिस्टम का क्या फायदा होता है वो तो देख लेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू log bc बेस a को क्या लिख सकते हैं log bc बाई log a, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए वो क्या चाहता है 1 बाई एक्स प्लस 1 का वैल्यू डालना होगा, तो एक काम करते हैं एक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो log bc क्या हुआ, देखिए log bc बाई log a प्लस 1 किए, तो यहाँ पे क्या हुआ log a जुड़ गया, और नीचे क्या आ गया log a। तो आप बताइए log bc log m प्लस log n है, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट log abc बाई log a। तो रेसिप्रोकल चाहिए, तो आप बताइए 1 बाई एक्स प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं log a बाई log a b c। तो दूसरा वाला सिमिलरली में क्या लिख सकते हैं, दूसरा वाला सिस्टम को सिमिलरली में क्या लिख सकते हैं साइक्लिसिटी की वजह से 1 बाई वाई प्लस 1। नहीं तो आप ये पूरा काम करना चाहते हैं तो फिर से इसके लिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a का जगह क्या ले लेगा b, और a b c, a की जगह पे b, b की जगह पे c, c की जगह पे a बोलिएगा, तो फिर वो भी तो सिंप्लीफाई होकर a b c ही रहेगा। सिमिलरली 1 बाई जेड प्लस 1 क्या होगा
log c बाई log ABC। तो हम लोग क्या बोला, ये जोड़ के बताइए, यहाँ जोड़ देते हैं, यहीं पे जोड़ देते हैं। तो आप बताइए ये फर्स्ट का वैल्यू कितना आया है, log A बाई log ABC। दूसरा क्या है, log B बाई log ABC। तीसरा क्या है, log C बाई log ABC। अब वैल्यू डालने के बाद इसको मिटा सकते हैं, मिटा दिए तो साइक्लिसिटी का फायदा लिए, ठीक है। नहीं तो फिर सारा काम 3 बार कर लीजिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर देखिए, तो log ABC आ गया। ऊपर क्या है, log A प्लस log B प्लस log C, दैट कैन बी रिटन एज log ABC। तो log ABC बेस ABC क्या होगा, 1 ना, और काटना है तो काट दीजिए log ABC, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर, 1। देखिए 6 क्वेश्चन है हमारे पास, log ABC बेस A इज इक्वल टू x प्लस 1। उसी तरीके से log ABC बेस B बराबर y प्लस 1, log ABC बेस C बराबर z प्लस 1। तो यहाँ पे एक साइक्लिक सिस्टम है, अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो। हाँ, अब हम लोग को x प्लस y प्लस z प्लस 2 का वैल्यू चाहिए, और ऑप्शन किसके टर्म में, या तो 0 है या x y z के टर्म में, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन एक तरह से है एलिमिनेट ABC। क्या क्वेश्चन, एलिमिनेट ABC। तो कुछ ऐसा रिलेशन डेवलप करें जिसमें कि ABC दिखलाई ना दे। तो थोड़ी देर पहले जो आप क्वेश्चन किए हैं ये उसी का हाइब्रिडाइजेशन करके एक नया सवाल बनाया गया। तो आप एक को पकड़िए, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। ये क्या है, log ABC बाई log A बराबर क्या है, x प्लस 1। दूसरा देख रहे तो क्या है, log ABC बेस B बराबर y प्लस 1। तीसरा क्या है, log ABC बेस C बराबर z प्लस 1। तो हमारा टारगेट है कि ABC को एलिमिनेट करना। आप इसको लिखने से अच्छा है यहाँ पे बाई में लिख दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, log ABC बाई log B। इसको क्या लिख सकते हैं, log ABC बाई log C, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर सेम है, तो यानी अगर रेसिप्रोकल लेके जोड़े, अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल लेके जोड़े तो जोड़ना आसान होगा। अब जोड़ने के लिए क्यों जा रहे हैं, तो देखिए log ABC दिख रहा है, ये क्या है, log A प्लस log B प्लस log C, और इसको एलिमिनेट करना है। ये कहाँ पे अवेलेबल है, डिनोमिनेटर में। ये कहाँ अवेलेबल है, इसी का टुकड़ा कहाँ अवेलेबल है, डिनोमिनेटर में। यहाँ भी डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर सेम है। तो आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी बात किए हैं कि जोड़ना या घटाना कब आसान होता है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, ले लिए, जो थोड़ी देर पहले किए थे, ये उसी का हाइब्रिडाइजेशन है। वो सवाल बनाने के बाद ही इस पर दिमाग काम कर सकता है। तो आप अगर रेसिप्रोकल लेके जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए log A बाई log ABC। दूसरा वाला log B बाई, तो ये क्या हो गया, अगर तीनों को मिला के देखेंगे तो log ABC बाई log ABC, तो ये क्या आ गया, 1। तो ये एक रिलेशन आ रहा है कि 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 का वैल्यू क्या है, 1। अब ध्यान देना होगा कि जो हम लोग एलिमिनेट करके लाए हैं, क्या वो चीज़ ही यहाँ पूछा गया है। तो स्ट्रॉन्ग माने 100% है कि जो आ रहा है यहाँ ये उसी से रिलेटेड मामला होगा, तभी पूछा गया होगा, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास फाइनली यहाँ पे, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके वो देखिए। तो हम लोग को मिला 1 बाई एक्स प्लस 1, 1 बाई वाई प्लस 1, 1 बाई जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो आप आराम से कैलकुलेशन कीजिए, ये दिखाई दे देगा। कैसे, एलसीएम लिए तो यहाँ क्या आया, y प्लस 1 जेड प्लस 1। यहाँ क्या हुआ, y प्लस 1 नहीं आएगा, कौन आएगा, x प्लस 1 जेड प्लस 1। यहाँ क्या आएगा, x प्लस 1 y प्लस 1, ठीक है, बाई x प्लस 1 y प्लस 1
जेड प्लस 1 बराबर कितना दिया 1। तो थोड़ा मन से कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन ही कराएगा। तो देखिए क्या आ रहा है, वाई जेड प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, एक्स जेड प्लस जेड प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या आ रहा है, एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 1 आया, बराबर यहाँ देखिए क्या आ रहा है, इसको इंटू करना है। तो आप इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, आपकी तरह करते हैं। x प्लस 1 इसको पहले इंटू कर दिए तो क्या आया, वाई जेड प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1। इसको अब x से इंटू करते हैं तो क्या मिला, एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको ध्यान से देखिए और उसको ध्यान से देखिए, ये और इसको तो देखिए, तो वाई जेड यहाँ है, वाई जेड यहाँ है, अच्छा एक्स वाई जेड भी यहाँ है, हाँ है। तो वाई जेड और एक्स यहाँ क्या है, एक्स वाई और जेड, अच्छा एक्स वाई यहाँ है, यहाँ भी है, अच्छा जेड एक्स यहाँ भी है और जेड एक्स यहाँ भी है, ठीक है। एक 1 और एक 1 काट दिए। तो अब ध्यान से देखिए क्या बचा है, तो इसको मिटा दे, जिसका वैल्यू चाहिए उसको नहीं मिटाए हैं, बाकी सब मिटा चुके हैं। तो देखिए लेफ्ट में क्या बचा, तो बचा x प्लस वाई प्लस जेड, और देखिए तो 1 कितना बचा, 1 1 2, तो इट इज अवेलेबल। और राइट में क्या बचा है, सिर्फ एक्स वाई जेड, तो ये आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलिए। देखिए हम लोग के पास नेक्स्ट सवाल है, a का पावर 1 बाई 1 माइनस लॉग एक्स बेस ए बराबर y, a का पावर 1 बाई 1 माइनस लॉग वाई बेस ए बराबर z, और पूछा गया है क्या, a का पावर 1 बाई 1 माइनस लॉग z बेस ए बराबर कितना होगा। ऑप्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ और यहाँ जो देख रहे हैं आप, इसमें x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है और z भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ और यहाँ देख रहे हैं, ये पार्ट जो पूछा गया है और जो ऑप्शन दिया गया है इसमें y नहीं है ना, देखिए इसमें y नहीं है और ऑप्शन में भी y नहीं है। तो हमारा सवाल का नाम क्या हो गया, हमारा सवाल वो नहीं रहा, एलिमिनेट y हो गया हमारा सवाल, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल कभी भी परेशान करता है तो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। लॉग परेशान करेगा तो उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। तो पहला क्या आ गया, a का पावर 1 माइनस लॉग एक्स बेस a बराबर क्या दिया हुआ है, y। लॉग ले लीजिए, m का पावर n, तो 1 बाई 1 माइनस लॉग एक्स बेस a इंटू लॉग a बराबर लॉग y। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जो यहाँ लॉग a था, चलिए एक लाइन लिख ही लीजिए, क्योंकि आप अभी तो 11th में आए हैं ना, या आने वाले हैं, जो बोल लीजिए, लॉग a बराबर लॉग y। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लॉग y बेस a, तो ये क्या मिला, 1 बाई 1 माइनस लॉग x बेस a बराबर लॉग y बाई लॉग a, क्या होगा, लॉग y बेस a। तो देखिए इसका वैल्यू आ गया। अगर आप दूसरा जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें log y बेस a का वैल्यू डाल देते हैं तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, कौन, y। तो यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं a का पावर, तो वैल्यू असाइन करने से पहले हम क्या बोले, फिर यहाँ एक्सपोनेंशियल है, फिर से एक बार log ले लीजिए। तो दूसरा क्या देख रहे हैं आप, a का पावर 1 माइनस log y बेस a बराबर क्या दिया हुआ है, z। तो यहाँ log लेंगे अगर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं log y बेस a बराबर इधर log z डिवाइडेड बाई log a, तो लिख सकते हैं log z बेस a। यहाँ पे आप किसका वैल्यू डाल दीजिए, log y बेस a का, ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या आया, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस log x बेस a बराबर log z बेस a। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, सिंप्लीफाई करने के लिए स्पेस बना ले,
जो चाहिए उसको रहने दीजिए, बाकी को मिटा दीजिए। ऑप्शन किसके टर्म में चाहिए? एक्स के टर्म में चाहिए। वैल्यू डाल चुके हैं इसलिए इसको भी मिटा दिए। देख ये क्या बन गया, ऊपर चला गया 1 माइनस लॉग एक्स बेस ए। यहाँ देखिए 1 माइनस लॉग एक्स बेस ए -1, तो 1 कट गया ना, तो नीचे क्या बचा? लॉग एक्स बेस ए बराबर क्या है? लॉग जेड बेस ए। ठीक है, तो इसको भी मिटा दिए। अब जो फाइंड करना है उसके पास चलिए। हम लोग को फाइंड करना है, ये आ चुका है, ये यहाँ चाहिए। हम लोग को फाइंड करना है ए का पावर 1 माइनस लॉग जेड बेस ए का पावर 1/1 माइनस, देखिए तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 माइनस लॉग एक्स बेस ए बाई लॉग एक्स बेस ए। दिस कैन बी रिटन एज ए का पावर, एलसीएम लीजिए तो ऊपर क्या गया है लॉग एक्स बेस ए, नीचे log x बेस a प्लस 1 माइनस log x बेस a, तो ये कट जाएगा ना, तो नीचे क्या है 1, तो ये फाइनली हो गया a का पावर log x बेस a। आप जानते हैं ये दोनों इंटरचेंजेबल है, तो x का पावर log a बेस a 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया x आंसर हो गया। समझ गए? ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए अब हमारे पास है एक्स वाई का पावर लॉग एक्स बाई वाई इंटू वाई जेड का पावर लॉग वाई बाई जेड इंटू जेड एक्स का पावर लॉग जेड बाई एक्स। इसका वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, कोई इक्वेशन नहीं अवेलेबल है, सीधे सीधे इसका वैल्यू चाहिए। तो हम लॉग एक्स बाई, देखिए यहाँ एक्स वाई है, इसको हम पावर में क्या लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। और आप ये बात जानते हैं a का पावर m माइनस n कैन बी रिटन एज a का पावर m बाई a का पावर है। ये पढ़े हैं ना, आप ऐसे पढ़े हैं लेकिन रिवर्स में यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। दूसरा क्या हो गया वाई जेड का पावर log y माइनस log z, जेड एक्स का पावर कितना हो गया log z माइनस log x। फर्दर हम चाहें तो लिख सकते हैं एक्स वाई का पावर लॉग एक्स, तो एक्स वाई का पावर लॉग एक्स को क्या लिख सकते, चलिए लिख दीजिए एक बार। एक्स वाई का पावर यहाँ लिख दीजिए, एक्स वाई का पावर क्या है लॉग एक्स बाई एक्स वाई का पावर लॉग वाई है ना माइनस में। दूसरा क्या हो गया वाई जेड का पावर लॉग वाई, वाई जेड का पावर log z, जेड एक्स का पावर log z, जेड एक्स का पावर log x। देखिए ये भी आप जानते हैं a इंटू बी का पावर n क्या होता है a का पावर n इंटू बी का पावर n। फर्दर आप तोड़ सकते हैं, एक बार तोड़ दीजिए ना, x का पावर क्या हुआ log x इंटू वाई का पावर log x। इसको ठीक से लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। नीचे क्या आया x का पावर log y इंटू वाई का पावर log y इंटू वाई का पावर log y इंटू z का पावर log y बाई y का पावर log z। ध्यान से लिखिएगा z का पावर log z इंटू z का पावर log z, x का पावर log z, z का पावर log x, x का पावर log x। देखिए तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए तो ये पहला और आखिरी देखिए तो x का पावर log x, x का पावर log x काट सकते हैं। y का पावर log y, y का पावर log y, z का पावर log z, z का पावर log z। ठीक है, अब जो बचा है उसको देखिए, इसको मिटा रहे हैं। देखिए बचा हुआ को लिखने से पहले आपको प्रॉपर्टी याद दिला दे। आप लिखे थे a का पावर log b बेस c,
तो a एंड b आर इंटरचेंजेबल, आप ऐसे लिखते थे log a बेस c, ठीक है। तो यहाँ देखिए y का पावर log x है, तो यहाँ क्या है x का पावर log y, तो हम ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों एक ही हुआ ना, ये दोनों क्या हुआ, एक ही हुआ। तो आप इसको लिख सकते हैं या काट सकते हैं। देखिए यहीं पे लिख दे रहे हैं x का पावर log y को ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये और ये क्या है, इंटरचेंजेबल, दिस कैन बी रिटन एज y का पावर log x, और दूसरा क्या है यहाँ पे बचा हुआ z का पावर log y, तो ये दोनों इंटरचेंजेबल है, दिस कैन बी रिटन एज y का पावर log z। फिर क्या आया, यहाँ क्या बचा है, x का पावर log z, दिस इज इक्वल टू z का पावर log x। तो यही सब बचा हुआ है, तो यहीं पे काट दीजिए, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर है ना। तो आंसर क्या हो गया, 1 आंसर चलेगा। देखिए अब आपके पास दिया हुआ है if a square is equals to b cube is equals to c का पावर 5 is equals to d का पावर 6, तो आपको वैल्यू निकालना है log a b c बेस d। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, b क्यूब बराबर c का पावर 5 d का पावर 6, ठीक है। तो आप इसको अगर बराबर k कर दिए मान लीजिए, तो a इज इक्वल्स टू k का पावर क्या हो जाएगा, हाफ, 2 इधर से इधर उड़ के जाता है तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। सिमिलरली b इज इक्वल्स टू k का पावर क्या हो जाएगा, 1/3, c इज इक्वल्स टू k का पावर कितना हो जाएगा, 1/5, और d इज इक्वल्स टू k का पावर कितना हो जाएगा, 1/6। देख पा रहे हैं आप, लॉग भी ले सकते थे, जैसे अगर लॉग लेते तो क्या होता है, 2 log a, यहाँ क्या होता है 3 log, फिर अगर log a प्लस log b प्लस log c दिख रहा है ना, और बेस क्या होता है d। चलिए ना इसी को देख लेते हैं, ऐसे चेंज कर लिए ना, अब सबका वैल्यू डाल दीजिए, आपको किसका वैल्यू निकालना है, log a b c, तो गुणा कीजिए, तो ये क्या हो गया, k का पावर हाफ इंटू k का पावर 1/3 इंटू k का पावर 1/5, तो ये क्या हो गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ठीक है, डिवाइडेड बाय log d, तो d कितना होगा, k का पावर 1/6। तो आप आंसर को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा जोड़ेंगे अगर तो कितना आ रहा है, आराम से जोड़ लीजिए, log k का पावर एलसीएम 2 3 5 का 30 हो गया, एलसीएम कितना ले लिए 30, तो यहाँ क्या हो गया 15 10 और यहाँ आ गया 6, ठीक है। और नीचे क्या है, log k का पावर 1/6, तो ये 1/6 को आगे ला सकते हैं ना, तो यहाँ से क्या आ रहा है 1/6 log k, यहाँ क्या है 1/6 log k, और यहाँ पे कितना आ रहा है 10 और 6 16, 16 और 15 31 होता है ना, तो ये क्या हो गया 31/30 log k, तो ये तो हट जाएगा, 6 5 30 होता है ना, तो ये नीचे नीचे काट सकते हैं, तो आंसर क्या हो गया 31/5 आंसर, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a b c आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, डिफरेंट फ्रॉम 1, कोई भी 1 के बराबर नहीं है, कोई भी 1 के बराबर भी नहीं है, सच दैट, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है लॉग के टर्म में। तो आप एक टर्म को ध्यान से देखिए, तो ये क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, log a बाय log b, यहाँ क्या आ रहा है log a बाय log c, और ये क्या आ रहा है log a बाय log a, ये फर्स्ट आ रहा है। तो एलसीएम अगर ले रहे तो क्या आ रहा है log a log b log c, तो अगर log a log b log c एलसीएम लिए मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log a का क्यूब, तो क्यूबिक फार्मूला कुछ पढ़े हैं, एक ही पढ़े हैं, तो वहीं जाना होगा, कहने का मतलब क्या है वही है। तो अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन जा रहा है, पहला टर्म, और साइक्लिसिटी इज देयर, तो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं साइक्लिसिटी वर्ड क्यों लेके आ रहे हैं,
तो ये क्या आ गया, log a log b log c, और ये क्या हो गया, log a का होल क्यूब, a क्यूब नहीं, log a का होल क्यूब माइनस log a इंटू log b इंटू log c। तो दूसरे टर्म में देखेंगे तो क्या आएगा, log b का होल क्यूब, ये तो रहेगा और ये भी रहेगा। तो आप जल्दी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो देखिए, वैल्यू किसका चाहिए फाइनली, ए बी सी का। तो दूसरा टर्म तीसरा टर्म को सिंप्लीफाई करके सिमिलरली में लिख देंगे। क्या लिखेंगे इसको देखिए, फर्स्ट आ गया आपके पास log a का होल क्यूब माइनस log a इंटू log b इंटू log c बाई log a इंटू log b इंटू log c। दूसरा क्या हो जाएगा, a का जगह क्या ले लेगा, b, तो log b का होल क्यूब माइनस log a इंटू log b इंटू log c बाई log a इंटू log b इंटू log c। और तीसरा भी है तो वो क्या हो जाएगा, log a नीचे log b log c, और ऊपर क्या आ जाएगा, log c का होल क्यूब माइनस log a इंटू log b इंटू log c। इसका वैल्यू चाहिए। तो देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है, सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं, सिमिलरली में भी लिखें। तो ये क्या आ गया, log a इंटू log b इंटू log c, और यहाँ क्या आ गया, log a का होल क्यूब सिंप्लीफाई कर दिए, log b का होल क्यूब log c का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ log a इंटू log b इंटू log c हुआ। और ये बराबर क्या दिया हुआ है, 0। ये तीनों किसके, ये पूरा इक्वेशन किसके बराबर दिया हुआ है, 0। और ए बी सी का वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, ए बी सी का वैल्यू। तो आप बताइए, आपको याद है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजी माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। और फर्दर अगर आपको याद हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 0 कब होता है, ये 0 तभी हो सकता है जब एक्स वाई जेड बराबर हो। तो एक्स वाई जेड बराबर नहीं है, मतलब ये 0 नहीं बनाएगा, तो कौन 0 बनाएगा, यानी ये 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए वही सिस्टम है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर इसको ऊपर मिटा कर लिखें इतने से तो क्या आ रहा है, log a क्यूब होल क्यूब प्लस log b का होल क्यूब प्लस log c का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स log a log b log c इज इक्वल्स टू क्या है, 0। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला पार्ट यहाँ पे सेट log a नॉट इक्वल्स टू log b, नॉट a b c बराबर नहीं है तो log b बराबर नहीं है, तो ये 0 नहीं बनाएगा। तो कौन 0 बनाएगा, ये। तो ये कब हो सकता है, x का वैल्यू कितना है log a, y का वैल्यू कितना है log b, और z का वैल्यू कितना है log c, बराबर क्या होगा 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log a b c बराबर 0, यानी a b c बराबर 1, log 1 0 होता है ना, ये आंसर हो गया। क्यों इसको कंसीडर नहीं किए, प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज इक्वल्स टू 0, तो या तो पहला वाला 0 या दूसरा वाला 0। ये 0 तभी हो सकता है, ये कब 0 हो सकता है, जब x बराबर y बराबर z होता है। तो मना किया a b c आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर, यानी log a log b log c बराबर नहीं है, तो यानी ये वाला चीज़ इसको 0 नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा, ये x किसका नाम है log a का, y किसका नाम है log b का, z किसका नाम है log c का, तो ये तीनों का जोड़ 0 होगा, तब ये 0 हो सकता है। log m प्लस log n प्लस log p, log m इंटू n इंटू p, log कितना 0 1 0, तो ए बी सी का वैल्यू 1 हो गया, कहानी खत्म हो गया। देखिए हमारे पास दिया हुआ है b इज इक्वल्स टू a का पावर x
प्लस ए का पावर माइनस एक्स बाई टू। एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ बी, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ बी। तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये आपको पता है ए का पावर माइनस एम कैन बी रिटन एज ए का पावर एम। तो ये कैसा हो गया, 2b इज इक्वल्स टू ए का पावर एक्स प्लस 1 बाई ए का पावर एक्स। तो ये क्या हो गया, ए का पावर 2x, ठीक है, ए का पावर 2x। ये यहाँ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर ले आए माइनस 2b ए का पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आप अगर ए का पावर एक्स को t मान लेंगे, ए का पावर एक्स को क्या मान लेंगे t, तो आपको अच्छा दिखाई देगा। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है ये। तो ये क्या होगा 2bt प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो t इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ t प्लस माइनस रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस 4ac पढ़े ना, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये हो गया 4 बाई 2a। अब यहाँ से 4 निकल रहा है, निकाल लीजिए। तो t इज इक्वल्स टू b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग का काम क्या है, सो देखिए हम लोग का काम है t नहीं निकालना, a का पावर x है t, x निकालना है इन टर्म्स ऑफ b। तो ये क्या होगा b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल है, हमको x चाहिए, तो ये नीचे आएगा तभी होगा। तो टेक लॉग बोथ साइड, तो x लॉग a, तो इसको क्या बोल सकते हैं, लॉग b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 1। b पे कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई वैल्यू डिस्कार्ड करने का कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको रहने दीजिए। डिवाइडेड बाई लॉग ए होगा, यहाँ क्या होगा लॉग ए, तो उसको क्या लिखते हैं बेस ए। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। देखिए हम लोग के पास दिया हुआ है लॉग 343, तो 343 को ज़्यादा बचाना नंबर है। देखिए 7 7 जा 49, नहीं ये आगे चले जाएंगे ना। 7 4 जा 28, ठीक है, 7 9 जा 63। अब 7 7 जा 49, तो 7 क्यूब है ना, 343 को आप जानते हैं पहले से। ये क्या है 7 क्यूब, देखिए 7 को डील करना है। तो ये क्या मिल गया हम लोग को, लॉग 343, तो उसको लिख सकते हैं 3 log 7 बेस 10 इज इक्वल्स टू 2.5353 दिया हुआ है। तो log 7 बेस 10 का वैल्यू क्या हो गया 2.5353 बाई 3, देख रहे हैं आप। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है, किसको n निकालना है, लीस्ट पॉजिटिव n रियल नंबर, लीस्ट पॉजिटिव n बताना है, ठीक है। लीस्ट पॉजिटिव ऐसे समझिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that this will hold good। तो हम लोग को किसको डील करना है, 7 का पावर n ग्रेटर देन 10 का पावर 5, ठीक है। तो बेस देख रहे हैं 7 है, यहाँ 10 है, अलग अलग है। आप कीजिए टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड पॉजिटिव है, लॉग लगा सकते हैं। तो ये क्या होगा n log 7 ग्रेटर देन 5 log 10, ठीक है। तो ये अगर नीचे डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो गया, इसको मिटा के यहाँ लिख सकते हैं log 7 बाई log 10 क्या होगा, log 7 बेस्ड है वो दिया हुआ है ना। तो n ग्रेटर देन 5 बाई log 7 बेस्ड है, तो इसका वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। ये कितना हो गया 2.5353 बाई 3, तो इंटू 3 कर दिए। तो अब इसको डिवाइड कर लेना है और n बता देना है, ठीक है। ये वैल्यू डाल दिए तो ये कितना हो गया n ग्रेटर देन 5 डिवाइडेड बाई 8 3 जा 24, 13 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, कुछ ऐसा आ रहा है। तो 0.8451 और क्या है 5, आराम से आप डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट हटा दिए, 4 0 डाल दिए, ठीक है। तो 8 5 जा 40 होता है, 8 3 जा 48 करेंगे तो आगे चला जाएगा। तो 5 ले लिए, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20,
22 आ गया, 8 5 जा 40, 42 हो गया। आप इसको कैलकुलेट कर ले, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 7, यहाँ आ गया 7, पॉइंट के तो 0, तो देखिए 8 9 का 72 होता है, तो ये 5.9 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 6 तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या बन गई है, n इज ग्रेटर देन 5.9, तो जो लीस्ट इंटीजर है, जो ठीक इससे बड़ा, जो इसको सेटिस्फाई कर देगा, वो कौन है, 6 ना, तो ये आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप जोर लगा के सवाल बनाइए। 10-11 क्वेश्चन जो भी हम लोग किए हैं, सारा कॉन्सेप्चुअल बात को कवर करते हुए किए। अब आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसमें कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा आपका, तो आप जोर लगा के सवाल बनाइए। और कोई भी दिक्कत महसूस हो रहा है तो आप चैनल पे कमेंट बॉक्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बातों को रखिए। ठीक है, आप 11th में हैं, आपसे मिलना नहीं हो पाया अभी तक, आप हम मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, वो सेकेंडरी है, आप अपनी डाउट्स को रखिए। अगर हम उसको नहीं टैकल करते हैं या कम बताते हैं तो फिर मेरे पे प्रश्न चिन्ह होगा, लेकिन आप पूछेंगे ही नहीं तो भगवान तो कोई है नहीं। इसलिए मेरा तो यही सलाह होगा कि आप जो लगा के सवाल बनाइए और बेहिचक पूछिए, जितना भी आप समझ पाए अभी तक मेरे क्लास। ठीक है, थैंक यू।